नमस्कार। कोविड के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए एक बार फिर से कोविड प्रोटोकॉल सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है। कल लखनऊ के जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक प्रोटोकॉल फिर से जारी किया गया है और जो भी प्रोटोकॉल जारी किया जाता है वो कोविड के केसेस ना बढ़ें, इसी को ध्यान में रखते हुए तत्काल जारी कर दिया गया है। और इसको फॉलो करना ये हम सभी की जिम्मेदारी है और इसको फॉलो कराना ये भी हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रशासन इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराने में बल्कि फोर्सली फॉलो कराना प्रशासन के बस का नहीं हो सकता जब तक कि हम आप अपनी सहभागिता नहीं करेंगे। जिलाधिकारी महोदय ने जो प्रोटोकॉल जारी किया है उसमें उन्होंने अलग अलग सभी संस्थाओं के लिए किया है, कार्यालयों के लिए किया है और कार्यालयों के लिए भी उन्होंने वही चीज़ें कई चीज़ें रखी हैं। जैसे सबसे पहला तो यह है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और दूसरी चीज़ मास्क अनिवार्य करने के निर्देश हैं। नो मास्क नो एंट्री। अगर मास्क नहीं है तो कार्यालयों में कोई एंट्री ना दी जाए। तीसरा उसमें यह है कि ऐसे स्थान जो बार बार छूने वाले हों, जैसे रेलिंग्स हैं, आपकी लिफ्ट्स हैं और सीढ़ियाँ हैं, कार्यालयों में दरवाजे हैं, तो ऐसे स्थान जिसको बार बार टच किया जा सकता है और उन स्थानों को रेगुलरली सैनिटाइज करने की बात कही गई। कार्यालयों के में सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए उन कार्यालयों में जहां संभव है कि लोग जो है अगर उनको खांसी सर्दी जुकाम के लक्षण आ रहे हैं तो उन लोगों को यथासंभव घर से काम करें और अपनी जांच करें, ये कहा गया। वहीं पे चिकित्सालयों के लिए निर्देश है, वही साफ़ सफाई, नो मास्क नो एंट्री और ऐसी जगहें जहाँ पे बार बार टच हो सकता है, जहाँ पे भीड़ हो सकती है, उनको सैनिटाइज करने की बात कही गई है और अस्पतालों में प्रॉपर मास्क और सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था करने की बात कही गई है। उसके बाद स्कूल कॉलेजेस के लिए भी पूरा प्रोटोकॉल जारी किया गया है। स्कूलों में जो झूले होते हैं बच्चों के, स्कूलों में जो सीढ़ियाँ हैं, रेलिंग्स हैं, उसकी दरवाजे हैं, बच्चों के डेस्क्स हैं, इनको सैनिटाइज करने की बात कही गई है रेगुलरली और यथासंभव थोड़ी दूरियां हों। जैसे चिकित्सालयों में कहा गया है कि जहाँ पे भी लाइन लगती है, पर्चा काउंटर्स हैं, दवा के काउंटर हैं, वहाँ थोड़ी दूरी बनाने की व्यवस्था की जाए। स्कूलों में जहाँ बच्चे खेलते हैं उसको थोड़ा सही किया जाए और सैनिटाइज किया जाए। और इसके साथ ही आम पब्लिक के लिए, स्कूलों के लिए, मॉल के लिए और सिनेमा हॉल्स के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है माननीय जिलाधिकारी जी द्वारा। और आम पब्लिक से अनुरोध किया गया है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो वहाँ जाने से थोड़ा सा बचिए। वही कोविड प्रोटोकॉल लगभग सभी को याद है कि बार बार यथासंभव हाथ ना मिलाएं, थोड़ी दूरी बना के रखें और जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ पे कम जाने का प्रयास करें। तो और अगर किसी को सर्दी जुकाम बुखार हो तो अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट करें, वो ज़्यादा शायद अच्छा होगा। और अगर लक्षण ऐसे आते हैं, कोविड के लक्षण लगभग सभी लोग जानते हैं, तो अगर कोई ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो वो अपनी जांच जरूर कराएं। तो अभी देखिए चिकित्सालयों में कोविड केसेज पॉजिटिव आने लगे हैं और हमारे चिकित्सालय के 2 चिकित्सक कोविड पॉजिटिव हुए हैं अभी। तो हम सभी को, जो चिकित्साकर्मी हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पैरामेडिक्स हैं, जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग के लोग हैं, इन लोगों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो चूँकि हम पेशेंट के बिल्कुल करीब होते हैं और हमें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की आवश्यकता ज़्यादा है, चूँकि हमको स्वस्थ रहने की भी आवश्यकता ज़्यादा है आम लोगों से। तो हम लोग भी मास्क ज़रूर वियर करें अगर हम पेशेंट के पास हैं और ग्लव्स का यूज करें। ज़्यादातर संभव हो तो सैनिटाइज करें रेगुलर। यदि आप दूरी से पेशेंट को दवाएं दे सकते हैं तो थोड़ी दूरी बना करके दें। पेशेंट को समझाना होगा, क्योंकि ऐसे केसेज में
काउंसलिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारे फार्मेसिस्ट साथी जो एक बेटर काउंसलर हैं, उनका काम है कि वो पेशेंट को समझाएं भी। तो समझाना है पेशेंट को, और सभी के लिए एक ही चीज़ कि यथासंभव आप भीड़ भाड़ में जाने से बचें। और यदि किसी को सर्दी जुकाम बुखार इस तरीके के लक्षण हैं तो थोड़ा सा उनसे थोड़ी दूरी रहें, सामने ना जाएं, और उनके प्रयोग किए हुए बर्तन, जूठे बर्तन इत्यादि का प्रयोग ना करें, उनके रुमाल का प्रयोग ना करें, और उनके कपड़ों का कभी प्रयोग ना करें। तो इन सब चीज़ों को करके हम लोग कोविड के संक्रमण से बच सकते हैं। और लास्ट कि इम्यूनिटी को बूस्ट करना ये सबसे आवश्यक है, और उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज रूटीन में होना ही चाहिए। डेली फिजिकल एक्सरसाइज करिए, अच्छे भोजन और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो भोजन में जो प्रकार आप अपनाते हैं उस तरीके का भोजन करिए जिससे आप स्वस्थ रह सकें। हरी सब्जियां ज़्यादा प्रयोग करें, पानी का ज़्यादा प्रयोग करें। बॉडी में जितना पानी रहेगा उतना ही आप रोगों से बच सकेंगे। तो और फिजिकल एक्सरसाइज आप जितनी करेंगे उतना ही आप रोगों से बचेंगे, और अगर कोई बीमारी होती भी है तो उसके दुष्परिणाम नहीं आएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोविड प्रोटोकॉल जो सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा जो जारी किया जा रहा है उसका आप सभी लोग परिपूर्ण पालन करेंगे। नमस्कार।